जीने साल सब्जेक्ट के एक नए प्लेटफॉर्म पे जीएएस ट्यूशन क्लासेस पे सभी बच्चों का दिल की अनंत गहराइयां स्वागत करते हैं। नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले आप लोग अपने हालचाल बता दीजिए कि आपके हालचाल कैसे हैं। आशा कर सकते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार जानदार बेहतरीन लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए सभी का स्वागत है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि विद्युत धारा की हमने दिशा तुमको पिछले वीडियो में बता दी थी। तो आज के इस वीडियो में हम अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं पूरी जानकारी तुमको देने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का अध्याय 2 विद्युत रसायन स्टार्ट हो चुका है, उसका प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे भाई। तो आइए सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, अर्ध सेल या भेजे इलेक्ट्रोड। अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड मेरे प्यारे भाई यहाँ पे तुम्हारी हेडिंग पड़ेगी, कौन सी हेडिंग पड़ेगी? अर्ध सेल। ये तुम्हारी कॉपी में यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मेरे प्यारे भाई, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड। ये वाली तुम्हारी कॉपी में हेडिंग पड़ेगी कि थारे नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे। कि अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड ये कौन सी बला है मास्टर, ये तुम नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाएंगे। बस आपको यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा सरकार। तो क्या है कि जब धातु की क्षण को उसी धातु के बिलियन में डुबोते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसे भैया जी इलेक्ट्राड कहते हैं। इलेक्ट्राड मतलब मास्टर अर्ध सेल मेरे प्यारे भाई, मतलब कि जिंक जीसीयू होता है, जिंक को जिंक लबड़ में मिलाए या डुबाया जाएगा, उसके बिलियन में डुबाया जाएगा तो सरकार क्या निकलेगा? आपका अर्ध सेल या इलेक्ट्राड निकलेगा मास्टर। इसकी परिभाषा भी लिख के बता, तो हम तुमको यहाँ पे परिभाषा भी लिख के बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब धातु की क्षण को उसके लबड़ के बिलियन में डुबाया जाता है तो उसी सेल को इलेक्ट्राड कहते हैं। जब धातु की क्षण को यहाँ पे लिखेंगे, जब धातु की क्षण को जब धातु की क्षण को उसके बिलियन में डुबाया जाता है तो उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं मेरे प्यारे भाई, कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तुम समझ सकते हो सर, एग्जाम्पल के तौर पे तुम इसको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ लो कि थारे नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे, कि थारे नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले। CU की क्षण है और CU की क्षण को CuSO4 में डुबा दिया गया मास्टर, तो उसको क्या कहेंगे? उसको अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहेंगे मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारा यहाँ पे फिगर चित्र मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारा यहाँ पे बना हुआ है। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो वो जरूर बता सकता है लल्ला बामुझा। किसी को समस्या तो होगी ही नहीं, ना होने देंगे, ना हुई है ना होने देंगे। अब आगे की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होगी? साम्य स्थिरांक क्या होता है? अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे सरकार, साम्य स्थिरांक क्या होता है सरकार? तो कुछ नहीं होता है सरकार, बस तुमको इसका सिर्फ फार्मूला पता रहेगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। साम्य स्थिरांक का अगर तुमको यहाँ पे फार्मूला पता रहेगा तुम्हारा काम बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। सभी का दिल की अनंत गहराइयां स्वागत है। तो भैया इसका फार्मूला क्या होता है? इसका मास्टर फार्मूला क्या होता है? तो भैया जी आपको बता दें, यहाँ पे ई सेल बराबर तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा ई नोट सेल सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे -0.0
0.0591 सरकार, और बट्टे में तुम्हारा यहाँ पे n हो जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ पे log 10 का बेस रहता है, ऊपर तुम्हारा यहाँ पे एनोड रहता है, ऊपर तुम्हारा यहाँ पे एनोड रहता है, नीचे तुम्हारा यहाँ पे कैथोड रहता है सरकार। ऊपर क्या रहेगा बाबू मोसा, ऊपर तुम्हारा यहाँ पे एनोड रहता है, नीचे तुम्हारे यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे तुम्हारे यहाँ पे कैथोड रहेगा सरकार। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, कि ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 बट्टे में एन log 10 का बेस, ऊपर एनोड नीचे कैथोड रहेगा। बोलो बाकी बम्बी हरी लाल की सच्चे दरबार की। ये कॉपी में ये जो है इसको डिब्बे में बंद कर लो, इसको डिब्बे में तुम बंद कर लो भाई साहब बाबू साहब। अरे ओ बाबू मुसाए, कहाँ नजरे निगाहें तुम्हारी, कहाँ है तुम्हारी नजरे निगाहें, इधर होनी चाहिए, हम तुमसे बात करें। तुमने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, तुमने वीडियो को शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, अरे तुरंत करो, जो कुछ करना है तुरंत का तुरंत करो, बाद में सब करते हैं, तुम अभी करो सरकार। इतनी बातें पल्ले हो चुकी कि नहीं मास्टर, शानदार तरीके से हमको जो है इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। सभी का स्वागत है, जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं सभी का स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार। आइए अब बात करेंगे मानक गिब्ज ऊर्जा क्या होती है। हर एक बात होगी शानदार होगी, परीक्षा से जुड़ती हुई बात होगी, और न्यूमेरिकल की भी सीरीज बहुत जल्द होगी सरकार। आइए तुम्हारे लिए यहाँ पे मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी नॉट, सरकार नाम सुन रखा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी, मानक गिब्ज, मानक गिब्ज, मानक गिब्ज ऊर्जा सरकारियम, मानक गिब्ज ऊर्जा सरकारियम बाबू साहब। मानक गिब्ज ऊर्जा ये हेडिंग पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्या होती है, डेल्टा जी नॉट होती है सरकार, डेल्टा जी नॉट ये वाली हेडिंग होती है सरकार। मानक गिब्ज ऊर्जा क्या होती है, किसी निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम है, कोई भी सेल, और जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें निकाय या सिस्टम या तंत्र की बात आ जाए तो आपको सिर्फ सेल, सेल कौन सी, बैटरी वाली नहीं, दूसरी सेल आती है सरकार, दूसरी सेल आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी निकाय या सेल का अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है, किसी निकाय या सेल का अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है सरकार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी निकाय या सेल का अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है, तो लिखेंगे किसी, देख ले कि चले शीत लहर थारा शहर, देख ले कि मौसम रे भी हवा गड्डी शहर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी निकाय या सेल का अधिकतम कार्य, किसी निकाय, किसी निकाय का अधिकतम, किसी निकाय का अधिकतम कार्य उस निकाय, निकाय के द्वारा, निकाय के द्वारा, निकाय के द्वारा निकाली गई, निकाय के द्वारा निकाली, निकाली, निकाली गई कुल ऊष्मा के बराबर होता है। बोलो सरकार, यहाँ तक बात सभी को पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही होगी। कौन सी बातें हैं, सभी को शानदार तरीके से यहाँ पे बात बताते हुए चल रहे हैं कि मानक गिब्ज ऊर्जा क्या होती है, किसी निकाय का अधिकतम कार्य उस निकाय के द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है सरकार। बोलो बाकी मम्मी हरी लाल की। यहाँ पे सेल में इसका सूत्र क्या बनता है, तो इसका सेल में सूत्र बनेगा, कौन सा सूत्र सरकार, इसका सेल में सूत्र बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा, डब्ल्यू मैक्स। कौन सा सूत्र, डब्ल्यू मैक्स बराबर कौन सा सूत्र तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा भैया जी, एन एफ ई, एन एफ ई नॉट सेल, ये तुम्हारा यहाँ पे सूत्र बनता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इससे अभी तक नहीं पूछा गया सरकार, पूछ जाएगा बेशक तुमको यहाँ पे बता देंगे। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का विरोध करता है वही प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखने क्या सरकार तुम्हारी एक और, कि प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का, जो विद्युत धारा का
विरोध, जो विद्युत धारा का विरोध करता, जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है मेरे प्यारे भाई। क्या हुआ, इसको आर से लिखते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। छोटी मोटी बातें हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ इसका फार्मूला उल्टा हो जाएगा। प्रतिरोध जो तुम्हारा यहाँ पे आर होता है, ये तुम्हारा प्रोपोर्शनल होता है यल के। ये प्रतिरोध किसके प्रोपोर्शनल होता है सरकार? ये तुम्हारा यल के प्रोपोर्शनल होता है। यल क्या है सरकार? यल तुम्हारा सरकार क्या है? सेल स्थिरांक है। इसको क्या कहेंगे? ये तुम्हारा यहाँ पे सेल स्थिरांक है। यल क्या है? सेल स्थिरांक। सेल क्या है मेरे प्यारे पे? सेल वो सरकार। यल क्या है? यल तुम्हारा यहाँ पे सेल स्थिरांक है सरकार। बोलो बाकी बम भाई लाल की। और दूसरी लाइन क्या लिखेंगे? आर तुम्हारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के भी अनुक्रमा अनुपाती होता है। अनुक्रमा अनुपाती, इनको जब आप ये करेंगे तुम्हारे यहाँ पे क्या बन के आएगा? आर प्रोपोर्शनल एल बटे में आ ए। तो भेजिए राल, इसको पढ़ते हैं राल पढ़ते हैं। जिसको बराबर करोगे तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा? जब इसको बराबर करोगे तो भेजिए आर बराबर, ये तुम्हारा यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा, प्रतिरोधकता का साइन लगेगा सरकार, फिर राल। आर बराबर प्रतिरोधकता, फिर भैया जी एल अपान ए। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल सूत्र फार्मूला बन के आ सकता है। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं? ये क्या है? ये तुम्हारा भैया जी प्रतिरोधकता है। यहाँ पे लिख देंगे ना प्रतिरोधकता, ये तुम्हारा यहाँ पे प्रतिरोधकता हो जाएगा। ये तुम्हारा सेल स्थिरांक है। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये तुम्हारा यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है मेरे प्यारे भाई। इसका तुम्हारा मात्रक मतलब कि इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट तुम्हारे भाई जी ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर यूनिट। मात्रक किसका होता है? प्रतिरोध का। बोलो भैया जी इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? कतई मास्टर हमको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आइए आगे की भी बात हो जाए। चालकत्व क्या होता है? तुम्हारे एग्जाम के लिए ये तुम्हारी परिभाषा एग्जाम में नहीं, इन पर सीधे सीधा न्यूमेरिकल आएगा। इन पे सीधा न्यूमेरिकल आएगा, कुछ भी नहीं। मतलब कि सवाल आएगा मेरे प्यारे पे, मतलब कि क्या आ जाएगा? सवाल आ जाएगा। चालकत्व क्या होता है? चालकत्व क्या होता है लल्ला? चालकत्व क्या होता है? किसी को पता है कि नहीं? तो जी चालकत्व प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है। चालकत्व प्रतिरोध, चालकत्व प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है। चालकत्व प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं? क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? तुम अभी तक बुढ़ा गए हो, तुमको प्रतिलोम का मतलब नहीं पता। मतलब कि बहुत ज्यादा गजब बेइज्जती की बात है। अरे हम तुमको बताते हैं क्या यहाँ पे होता है। अनुक्रमा अनुपाती का नाम सुना है कि नहीं सरकार? नीचे वाला इसका काम होता है। तो प्रतिलोम तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे बटे वाला। तो यहाँ पे जी तुम्हारा ये होता है चालकत्व बराबर प्रतिलोम का मतलब एक बटे में हो जाएगा। ये तुम्हारा इसका मतलब होता है सरकार। आज के बाद गजब बेइज्जती नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। आज के बाद बेइज्जती कतई नहीं सहना है सरकार तुमको। आओ अब उसके बाद तुमने यहाँ पे आर बराबर भी कुछ पढ़ रखा है। आर बराबर तुम्हारा यहाँ पे प्रतिरोधकता एल बटे ए तुमने पढ़ रखा है कि नहीं? अब तुम क्या करोगे? इसको जी बराबर एक अपान में आर, आर का मान ये तुम्हारे यहाँ पे कप्पा हो जाएगा। कप्पा बोले कुछ बोलो यार, जो तुम्हारा मन हो वो बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब शानदार तरीके से जब इसको तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जी बराबर एक बटे में प्रतिरोधकता, तो इसके बाद गुणा में तुम्हारे यहाँ पे ए अपान में तुम्हारे यहाँ पे यल हो जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे यहाँ पे फुल एंड फाइनल क्या बन के आएगा? ये तुम्हारे यहाँ पे गुणे में हो जाएगा सरकार। बोलो बाकी बंदे हरी लाल की। और उसके बाद एक बात यहाँ पे और लिख दें। एक बात क्या है? एक बटे में प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? कप्पा। ये वाला साइन तुमने देखा होगा ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको सरकार
कप्पा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कप्पा बोलते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जी बराबर 1/ε का मतलब तुम्हारा यहाँ पे कप्पा सरकार हुए कप्पा, कप्पा गुणे में तुम्हारा यहाँ पे A/L। ये तुम्हारा जो है फाइनल सूत्र बन के आ चुका है। दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं, इसका यूनिट मतलब कि इसका भैया जी मात्रक कितना होता है? तो मात्रक तुम्हारा भैया जी इसका होता है ओम इनवर्स 1, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या मेरे प्यारे भाई साइमन। ये तुम्हारे यहाँ पे साइमन का साइन है सरकार। इसको क्या बोलते हैं? इसको भैया जी सीमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको सीमेन बोलते हैं सरकार। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। इतनी बातें पल्ले पड़ी कि नहीं? सरकार बहुत ही शानदार तरीके से हर एक बच्चे को ये छोटी मोटी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। अब ये 15-15 मिनट के वीडियो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, अगली वीडियो में आगे तो मोलर चालकता क्या होती है वो भी कतई डिस्कस करा देंगे। जिसको भंगड़ा कि तुमको शेयर करा देंगे मेरे घर में। तो आइए, दिल दिमाग डाटा तीनों को साथ लेकर बैठना है। जब तक दिल दिमाग डाटा तीनों एक साथ नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा उस्ताद। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।